मामले से दूसरे भ्रष्टाचार को लेकर 13 जून को जयपुर जिला और जयपुर शहर के हजारों कार्यकर्ता सचिवालय और योजना पर घेराव करेंगे और 14 तारीख को सारे एमएलए और सारे सांसद योजना भवन पर धरना देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले जन आक्रोश यात्रा निकाली थी। आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फूट के सामने आ गया था। आज भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल तक प्रदेश की जनता उन्हें विपक्ष के तौर पे ढूंढती रही, लेकिन वो किसी भी दौर पे नहीं मिले। आज वो अपना वजूद और अस्तित्व बनाए रखने के लिए सचिवालय घेराव की जो बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, सरकार और राजस्थान की 8 करोड़ जनता, हर घर में सरकार की योजनाएं हैं। अगर वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो इन राहत कैंप पे पहुंचे और लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलाएं, ताकि वो अपनी सशक्त विपक्षी भूमिका का निर्वहन कर सके और लोगों के जीवन के सुख दुख के भागीदार बन सके। नमस्कार जनटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बीजेपी के विरोध और प्रतिपक्ष की भूमिका की। राजस्थान में ईडी का मामला हो या फिर करप्शन से दूसरे जुड़े जो मुद्दे हैं, सरकार का दावा है कि करप्शन फ्री राजस्थान बनाना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस की हम पॉलिसी अपना रहे हैं। बेशक कोई कुछ भी कहे, अगर कहीं पे भी कोई भ्रष्ट लगता है तो टॉप से बॉटम तक एक ही रवैया रहेगा, वो रहेगा करप्शन के खिलाफ सरकार का अभियान। लेकिन बीजेपी को लगता है कि करप्शन की जड़ में कोई और है जिसकी बू आ रही है। अब इसी को लेकर के घेराव किया जाएगा सचिवालय का और मांग की जाएगी कि जो तय तक पहुंचने के बाद चीजों को राजस्थान को अवगत कराया जाना चाहिए। खैर, चुनावी साल है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात है तो यह है कि सरकार का दावा है कि हम जीरो टॉलरेंस की भूमिका पर काम कर रहे हैं और विपक्ष का कहना है कि संरक्षण में ये बेल फल फूल रही है। तो यही एजेंडा है और हम इस पर चर्चा करेंगे। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ में भाजपा से हैं, अजय कछावा जी कांग्रेस से हैं और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। सुरेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। करप्शन के मैटर्स में आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि अगर सरकार की नियति ही नहीं होती करप्ट लोगों को बाहर करने की, तो फिर एसीबी को फ्री हैंड नहीं देते हैं। देश भर में सबसे अच्छा काम एसीबी ने किया राजस्थान में और अभी भी बदस्तूर ये काम जारी है। तो विपक्ष के इन आरोपों में कोई दम नहीं है, ये कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री साहब कहते हैं। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी 13 जून को सचिवालय घेराव का आयोजन कर रही है। जो राजस्थान के अंदर अत्याचार, भ्रष्टाचार, जो अराजकता का माहौल 4.5 साल से फैला हुआ है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 13 जून को हम सचिवालय का घेराव कर रहे हैं। अब अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि साहब एसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है, एसओजी बहुत अच्छा काम कर रही है। अरे अगर एसीबी अच्छा काम कर रही है, एसीबी ने मान लो पूरे राजस्थान के अंदर ट्रेप किए
आप योगेंद्र जी मानोगे 590 अधिकारियों को ट्रेप किया गया। 590 अधिकारियों में से 525 अधिकारियों को अभियोजन स्वीकृति सरकार की तरफ से नहीं मिली। तो एसीबी अच्छा काम कर रही है, इसके बाद में अभियोजन स्वीकृति सरकार क्यों नहीं दे रही है? तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का कहीं न कहीं मिली भगत है और सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है। आप ही देखिए कि आज आरपीएससी का मेंबर बाबूलाल कटारा जी करप्शन में पकड़े जाते हैं, वहां पे घोटाले में पकड़े जाते हैं। इसके बाद में एक लाइन लगी जाती है रीट के अंदर, आपने देखा होगा करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। आज बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं साहब, रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अत्याचार आपने देखा होगा राजस्थान में चरम सीमा पे। तो इन सब चीजों के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं चलिए अजय कछावा जी आपके पास आना चाहूंगा, सवाल रिपीट नहीं करूंगा, आपने सुना होगा अभी सुरेश गर्ग साहब ने जो कहा है। आपका दावा है कि हम क्राइम और करप्शन फ्री राजस्थान करना चाहते हैं। विपक्ष का आप पे आरोप है कि संरक्षण में सारी चीजें हो रही हैं। देखिए योगेंद्र जी, बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी का जो एक रवैया है नकारात्मक राजनीति करने का, और इन लोगों का भारतीय जनता पार्टी श्रीमान हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं, जन कल्याण की योजनाएं हैं, उनको देखकर ये लोग घबरा गए हैं, ये विचलित हो गए हैं कि कांग्रेस पार्टी जनता के सामने वर्ग को लेके आगे जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का एक अनावश्यक हल्ला करने का या अनावश्यक दुष्प्रचार करने का एक जो रवैया है, उसी रवैये के तहत ही काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के लिए कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक अनावश्यक जनता को असुविधा करने के लिए, जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए आज देश में, राजस्थान में, क्या हिंदुस्तान में जिस कदर बेरोजगारी, जिस कदर महंगाई, जिस कदर डॉलर नीचे, रुपया डॉलर के सामने नीचे जाते जा रहा है, आज की स्थिति आप ये देखिए भयावह स्थिति हो चुकी है। आज मणिपुर जल रहा है, आज रेल हादसा हुआ, उससे कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सर इवेंट एक सरकार है, ये एक इवेंट सरकार है, विज्ञापन सरकार है। इस सरकार ने सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए। और आप ये देखिए कि रेसलर महिलाएं जिन्होंने देश का मान और सम्मान गौरव बढ़ाया है, आज उन महिला बेटियों को किस कदर रोड पे नोचा नोची की जा रही है, किस कदर उनको बदनाम किया जा रहा है। एक सोशल मीडिया के थ्रू भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना प्रोपेगेंडा जो चला रखा है, देश को बांटने का, देश को विभाजित करने का, देश को अंधकार में रखने का, ये उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन सरकार की राजनीति। अनिल आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। मुद्दा काफी बड़ा है और बात भरोसे की है। एक तरफ सरकार का दावा है कि हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं और बायस्ड होकर काम नहीं कर रही हैं, वो कोई भी हो उस पर हाथ डाल रही हैं, भ्रष्ट लोगों को बख्शा नहीं जा रहा, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं। विपक्ष का अभियोजन स्वीकृति को लेकर के कहना है कि अभियोजन स्वीकृति तो मिलती नहीं है, लेकिन यहां मैं एक चीज जरूर अपडेट करना चाहूँ। अभियोजन स्वीकृति में सभी राजनीतिक दलों का एक ही रवैया है, वो सरकार किसी की भी हो, पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। मैं इस बात को अभी तक भी नहीं समझ पाता हूं कि एसीबी जब काम करती है, जेल तक चला जाता है, सब कुछ होते हैं, रंगे हाथ तो पकड़े जाते हैं, लेकिन अभियोजन स्वीकृति कोई सरकार नहीं देती। वसुंधरा जी के टाइम पे भी ये सवाल मुंह बाए खड़ा था और आज अशोक गहलोत के टाइम पे भी खड़ा हुआ है। कई बार इस बात को लेकर के मीडिया के ने लिखा भी गया, जवाब भी मांगा जाता है, लेकिन इस सवाल पर कोई जवाब नहीं आता है। तो क्या लगता है आपको कि करप्शन में जितना मीडिया ट्रायल हो गया बस वही एक पनिशमेंट है? देखिए एजेंडा वही है, जैसा आपने कहा विपक्ष की भूमिका में अगर आज बीजेपी है तो सवाल कांग्रेस सरकार से खड़े कर रही है, लेकिन जब कांग्रेस पिछली बार विपक्ष में थी तो इसी तरह का सवाल बीजेपी से खड़ा किया जा रहा था। सरकारों की जहां तक बात है कामकाज की, कोई भी सरकार हो, एक खाका तैयार होता है कि 5 साल में आखिरकार जनता को क्या सौगात दी जा सकती है, उन पहलुओं पर विचार भी किया जाता है, अधिकारियों के संग बैठकर योजना बनाई जाती है और योजना का इम्प्लीमेंट भी होता है। हालांकि कितना काम हुआ, कितनी बेहतर योजनाएं हुई, वो समीक्षा के रूप में देखा जा सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए इस सरकार का जितनी कामकाज की योजनाएं अगर देखी जाए, मुफ्त बिजली की सौगात हमने देखा कि जनता के लिए एक तरह से तोहफा कहा जा सकता है, क्योंकि बढ़ती महंगाई और जेब में खर्ची जिस तरह से कम, आमदनी कम हो रही है, जनता शायद इसको एक तरह से सौगात के रूप में ले सकती है और जनता का मूड भी शायद यही होगा कि आखिरकार घर खर्च जो एक तरह से बढ़ता जा रहा था उसमें कुछ राहत यहाँ पर हो सकती है। और भी कई योजनाएं हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कैंपों में दौरा कर रहे हैं ताकि आम जन को राहत यहाँ पर मिल सके। लेकिन बीजेपी विपक्ष की भूमिका में
ये कहा जा सकता है कि जो कमियां यहाँ पर हैं उनको जनता की आवाज जो विपक्ष एक तरह से माना जाता है वो यहाँ पर उठाने की कवायद शायद बीजेपी की ओर से की जाती रही है। हमने देखा था कि जन आक्रोश लगातार जिला स्तर पर चला था। जिले में अलग अलग कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन करते हुए यहाँ की कानून व्यवस्था, महिला अपराध को एजेंडा यहाँ पर बनाया गया था। तो ऐसे में ये भी देखा जाना चाहिए कि विपक्ष जो आवाज उठा रहा है, सरकार अगर इसको पॉजिटिव ले, कहीं पर कमी है तो इसको अगर दुरुस्त किया जा सके तो ये कहा जा सकता है कि जो सरकार कह रही है कि अच्छा काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं स्टार ही लगेगा। जी सुरेश जी, मेरा एक सवाल है इसमें। एक दिन पहले भी हम ईडी की एंट्री पर जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने पूछा था, उस वक्त भी कुछ एक अधिकारी भी जुड़े हुए थे हमारे साथ में, उन्होंने भी सवाल उठाया था कि अभियोजन स्वीकृति में दोनों ही पार्टियों का एक ही रवैया है, देते ही नहीं है। तो हालांकि आपके स्पोक्स पर्सन ने इसको स्वीकार किया कि इसमें सुधार होना चाहिए, जब पकड़ रहे हो तो अभियोजन स्वीकृति मिलनी चाहिए और जांच होनी चाहिए इसकी। तो क्या लगता है आपको कि अभियोजन स्वीकृति को लेकर के राजनीतिक दलों को नजरिया बदलना चाहिए, या फिर बस विपक्ष में हो तो सवाल खड़ा करें और जब सत्ता पक्ष में आ जाएं तो उस सवाल से मुंह मोड़ लें? देखिए योगेंद्र, ये निश्चित रूप से अभियोजन स्वीकृति समय पे मिलनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि सब हमने ये काम किया, ऐसी भी अच्छी काम कर रही है, जब ऐसी भी अच्छा काम कर रही है तो फिर उसका रिजल्ट क्या है, ओवरऑल रिजल्ट क्या है? अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलेगी तो उस कर्मचारी को वो बर्खास्त नहीं होगा, उस कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो वो तो जो आज जो वसूली जो ले रहे हैं वो वसूली बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं कि अगर अभियोजन से उसको पता है कि मेरे को उन्होंने ट्रैप कर लिया, ट्रैप करने के बावजूद भी अगर सरकार मेरे को अभियोजन स्वीकृति नहीं देगी तो मैं और ज्यादा रिश्वत लूंगा। आप रिश्वत को बढ़ावा देना चाह रहे हो या फिर उसको पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हो? जब आपका एसओजी के एडिशनल एसपी लेवल के आदमी ट्रैप हो जाते हैं तो आप उसकी विश्वसनीयता के ऊपर तो सवाल खड़े होंगे ना कि एसओजी का एक अधिकारी ट्रैप हो रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि एसीबी और एसओजी बहुत अच्छा काम कर रही है? फिर इन्होंने कहा साहब हमारे राहत कैंप चल रहे हैं। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, राहत कैंप चला रहे हो, लेकिन जनता को लाइन में खड़ा करने की जरूरत नहीं है। सब आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, ऑनलाइन में सभी के कार्ड बन जाते हैं। दूसरा ये कह रहे कि साहब हमने 50 यूनिट से 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अरे साहब जो 50 यूनिट थी वो जनता को मिल रही थी वो बंद हो गई। 100 यूनिट मिलने के लिए आपने लाइन में खड़ा कर दिया, लेकिन अभी तक 100 यूनिट फ्री नहीं मिली। और 1750 करोड़ रुपए की इनको सब्सिडी देनी थी, सब्सिडी देने के बजाय 2476 करोड़ रुपए इन्होंने सरचार्ज फ्यूल चार्ज के नाम से जनता से वसूल कर लिए। आज राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रीज वाला बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है क्योंकि उनको एक तो समय पर बिजली नहीं मिल रही, बिजली भी मिल रही है तो इतनी हाई रेट में मिल रही है कि वो इंडस्ट्री चलाने सर्वाइव करने के लिए। जब इनके पास में इन्वेस्ट समिट हुआ था, जब ये 11 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाए थे, साहब हमने राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लाए हैं, 11 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट है। आप बता दीजिए धरातल पे कितने आगे जो इंडस्ट्रियां हैं वो बंद हो रही है, आप 11 लाख करोड़ रुपए की बातें करते हैं। फिर महंगाई और बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं। महंगाई के अंदर मैं बता देता हूं हिंदुस्तान के अंदर 4.7% महंगाई है, राजस्थान में 7.5% है। बेरोजगारी की बात करते हो, हिंदुस्तान में 7.5-8% की बेरोजगारी है, राजस्थान में 28.5% है। अरे भाई आप राजस्थान को कहां से कहां लिया है? 2018 से पहले हमारा वेट जो था वो वेट दे दीजिए, जो 2018 से पहले पेट्रोल और डीजल के जो भाव राजस्थान में थे वो ला दीजिए। जो हमने टोल फ्री किया था उन टोल को फ्री कर दीजिए, जनता को राहत दे दीजिए। जो महंगाई राजस्थान में सबसे ज्यादा है उसको कंट्रोल कर रही है, जनता को साथ न्याय कर रही है। जो आज राजस्थान में अत्याचार भ्रष्टाचार जो पग पग पे फैला हुआ है उस पर कंट्रोल कर रही है। खुद इनके नेता बोल रहे हैं, योगेंद्र जी हम तो बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष तो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन इनके नेता खुद बोल रहे हैं, राजेंद्र गुराज जी खुद बोल रहे हैं कि साहब राजस्थान में चरम सीमा पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भरत सिंह जी माइन घोटाले के आरोप लगा रहे हैं, खासियाबाद जी लगा रहे हैं कि साहब मेरे डिपार्टमेंट का काम। मुझे एक चीज बताओ, जब पार्टी के नेता मतलब आप कैसे कह रहे हो? पार्टी के नेता जब पार्टी में ये बात उठाते हैं, जब सरकार में होते हैं, तो उन नेताओं को तवज्जो देते हैं क्या? आप क्या देते थे? निश्चित रूप से देते हैं, क्यों नहीं देते? अगर मान लो कोई भी चीज छोड़ दी सर, विधानसभा में उठाया उन्होंने मामला। मुझे ये बताइए कि आज राजेंद्र गुड़ा जी ने आरोप लगाया कि साहब राजस्थान में चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा 85% कमीशन की सरकार चल रही है। तो क्या राजेंद्र गुड़ा जी का जो बात जो बोली उसका सरकार ने खंडन किया? या तो राजेंद्र गुड़ा जी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अगर सही बोल रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर गलत बोल रहे हैं तो उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा लेना चाहिए। आप देखिए ना, इनके मंत्री के जो बोल रहे हैं, मंत्री खुद आरोप लगा रहे, खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि साहब शिक्षकों के ट्रांसफर में पैसे चलते हैं। मुख्यमंत्री का खुद का आरोप है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर खुद मुख्यमंत्री बोलते हैं कि साहब ठेकेदार और इंजीनियर मिले हुए हैं इसलिए सड़कें ठीक नहीं हो रही।
तो ये तो खुद मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, तो कैसे आप सुशासन राजस्थान में दे रहे हो? किस तरह का सुशासन दे रहे हो बता दो ना। अत्याचार में नंबर 1 है, आज क्राइम पूरे राजस्थान के अंदर फैला हुआ है। आप चोरी डकैती, मतलब आप ये जाने किस तरह का अत्याचार राजस्थान के अंदर हो रहा है। मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं कि मजा नहीं आया विपक्ष की भूमिका में। वो विधानसभा में कहते हैं कि आंदोलन करते हैं तो 1 घंटे का आंदोलन होता है जिसमें पब्लिक नहीं आती है। आंदोलन करिए। देखिए मुख्यमंत्री, आप अगर हमारी कमी तो उठाइए उनको कि जन आक्रोश रैलियां करते हैं हो तो उसके अंदर भीड़ नहीं आती। ऐसे नहीं आती। मैं नहीं कर रहा हूं। अशोक गहलोत जी आपकी भी एक बाइट दी उसमें कहा। देखो मुख्यमंत्री है, वो तो कुछ भी बोल देंगे, वो तो बोल ही रहे हैं कि साहब मैं तो 4.5 साल के अंदर परेशान रहा हूं। बड़ा कोरोना आ गया था, मैंने सरकार चला ही नहीं पाया था। मेरे को तो एक बड़ा कोरोना आ गया था, उसने मेरे को 4.5 साल से परेशान किया था। कभी मानेसर में जाके बैठ जाता है, कभी धरने पे बैठ जाता है, कभी प्रदर्शन कर लेता है। इस वजह से मैंने 4.5 साल तक सरकार नहीं चला पाया, जनता को न्याय नहीं दे पाया। ये खुद मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मुझे उन्होंने परेशान किया, उसको आवारा नकारा, जो भी कुछ बोला है वो मुख्यमंत्री जी ने बोला है। तो आप ये बताइए, जब राजस्थान के अंदर इस तरह की हालात है तो आप कैसे मान सकते हो कि राजस्थान में सुशासन है या राजस्थान में महंगाई नहीं है? मुझे ये बताइए, आज योगेंद्र जी बताइए, 120 डिपार्टमेंट के कर्मचारी मानसरोवर के अंदर धरने पे क्यों बैठे साहब? आज 120 विभागों के कर्मचारी वहां बैठे हुए हैं। अब पूरे काम राजस्थान का रुका हुआ है नहीं है, डिपार्टमेंट में जो भी काम है वो रुका हुआ है नहीं है। आप बता दीजिए, नगर निगम और जेडीए में बिना पैसे के कोई काम होता हो तो राजस्थान के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, बिना उसके अगर काम होता हो तो ये राजस्थान का अत्याचार भ्रष्टाचार है। उसी के लिए हम सचिवालय पे 13 जून को घेराव कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जगाना चाहते हैं कि जागो, जनता के साथ न्याय करो। जनता को लिए जो आप जो सुशासन की बात और महंगाई राहत की बात कर रहे हो ना, उसकी वजह महंगाई को कम करने के प्रयास करो। यहाँ कचौड़ा साहब सुना आपने? मैं सुन रहा हूँ हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी जिस दिन से सरकार में आए हैं उन्होंने ये बात कही है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। आप इस बात को कोट करके देखिए। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी घोषणा करने में हम चाहिए 2018 में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। जब 2018 में सरकार ने दवाइयां फ्री की थी, जांचें फ्री की थी, भ्रष्टाचार हुए थे, 550 की 12 से 30 रुपए। अशोक गहलोत की सरकार को हमेशा काम के आधार पर चुना गया, चाहे अकाल राहत के समय ले लो, चाहे पहली बार जब चुनाव हुआ तो 56 सीटें आई, दोबारा अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, इसके बाद 21 सीटें आई है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, अब 21 सीटें भी नहीं आएगी आपकी। ये है मुख्यमंत्री का बनाई है, तो देख लीजिए रिकॉर्ड आप, पिछले 3 बार के मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड आपका। अशोक गहलोत वो आदमी है जो आम जन का आदमी है। मुख्यमंत्री न जात के आधार पे न धर्म के आधार पे है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म और जाति की बात करती है, विकास और काम की कोई बात नहीं। पीएफआई को परमिशन को इन लोगों के पास सिर्फ कोटा के अंदर पीएफआई को परमिशन किसने दी? और विज्ञापन के अलावा कोई कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए घबराई हुई सरकार विपक्ष है और विपक्ष की भूमिका बिल्कुल में सफल रहे हैं ये लोग। और आपस में इन लोगों में इतनी लड़ाई है, हर आदमी मुख्यमंत्री बनने की सपना देख रहा है, हर आदमी भारतीय जनता पार्टी का देख रहा है कि कांग्रेस को कैसे रोका जाए। आज ये देखिए कि राजस्थान की सरकार ने भारत सरकार बनाने में 100% योगदान दिया है। आज ये देखिए कि भारत सरकार ने राजस्थान को क्या दिया है। मैं क्या करूं, केंद्र की सरकार बनाने के लिए पूरा योगदान दिया। कलेक्शन था उसको भी आपने एक्ट ऑफ गॉड करके हमारा जीएसटी कलेक्शन आपने रोक रखा है। फिर भी अशोक गहलोत का एक सुशासन सरकार है। हम आम जनता को रिलीफ दे रहे हैं, हम आम आदमी का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, मैंने जो जवाब मांगे उनके जवाब दे दीजिए। कौन सा 2476 करोड़ रुपए की सब्सिडी आपने, सब्सिडी 1750 करोड़ की सब्सिडी देने के बजाय 2476 करोड़ रुपए जो सरचार्ज के रूप में वसूल किए हैं, उसका जवाब दे दीजिए। आपको इसका जवाब दे दीजिए। आपने जो पेट्रोल और डीजल में जो वेट बढ़ाया उसको कम कब करोगे ये बता दीजिए। आप जो बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। 120 के बाद में विभागों 120 विभागों के जो कर्मचारी हो मानसरोवर धरने पे बैठे हुए उसका जवाब दे दीजिए। पार्टी को मुद्दों पे मुद्दे की बात कर रहे हैं साहब, हम तो ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल बताइए, आप अभियोजन स्वीकृति कब देखोगे? आज 590 कर्मचारी में से 525 कर्मचारियों से अभियोजन स्वीकृति नहीं है, वो कब दे दोगे? चलो बता दीजिए।
अब बताओ ना, आप क्या जनता को कौन सी राहत दे दोगे, ये बता दो। और कुछ नहीं है, विज्ञापन तो आप दे रहे हो, करोड़ों रुपए के साथ करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे दिए। मानस को आप देखिए कि इतना बड़ा बजट केवल विज्ञापन में चला गया और बेटियों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। जी चलिए, मैं आ रहा हूं आपके पास में। अनिल, एक बात जो देखिए इसमें सबसे मेजर जो बात है कि मैं देख रहा हूं, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल सिनेरियो को नजदीक से देखने को, पार्टीज के भी चीजें बहुत बदल रही हैं। बदल इस मायने में रही हैं कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, आंदोलन के नाम पर जो जनता का जुड़ाव देखा जाता था वो नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं आता। किसी पार्टी के धरने प्रदर्शन है, केंद्र के खिलाफ अगर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करती है तो उन्हीं के चेहरे दिखाई देंगे, और अगर बीजेपी करती है स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ तो उन्हीं के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई नहीं नजर आता। जाहिर सी बात है कि आंदोलन करते हैं तो खुद के लिए नहीं करते हैं, वो आंदोलन भी पब्लिक के लिए किए जाते हैं, लेकिन जनता साथ नहीं जुड़ती राजनीतिक दलों के। मैं एक अजीब सा ही चेंज देख रहा हूं। बेशक राजनीतिक दल अपने तरह से करते होंगे, लेकिन पहले होता था, प्याज ने के मामले में सरकार बाहर चली गई, बाजरे को लेकर के हुए, तो पब्लिक पहले जो डिमांड उठा रही थी राजनीतिक दल उसे कैप्चर करते थे और उस लीडरशिप को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, तो पब्लिक साथ जुड़ती थी उसमें। पब्लिक 80% होती थी, 20% कार्यकर्ता होते थे, कोई धरना प्रदर्शन उसमें भीड़ आती थी। लेकिन अब ये लगता है कि दौर बदल रहा है और एक रस्म अदायगी की तरह धरने प्रदर्शन होने लग गए। कनेक्टिविटी कम हो गई है। बेशक आंदोलन हो जाए या फिर जनसभाओं का दौर भी देखा जाए, आज अगर किसी नेता का जनसभा अगर आयोजित की जाती है, टारगेट दिया जाता है जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर कि इतनी बसें आएंगी, इतनी कार्यकर्ताओं को वहां पर लेकर आना है। लेकिन पहले के दौर में बिल्कुल होता था, अगर कोई नेता किसी क्षेत्र में जाता था वहां पर हुजूम उमड़ता था, लोग पैदल चल पड़ते थे, पैदल जाकर उस जनसभा को सुनते थे। लीडरशिप जो थी उस नेता का किस तरह का वक्तव्य है, क्या भाषण है, क्या विजन है और क्या कुछ सौगात भी वहां पर देने आया है, ये एक चर्चा का विषय होता था। आने के 15 दिन पहले चर्चा होती थी और जब नेता चला भी जाता था भाषण देके तो उसके 10-15 दिन तक चर्चाओं का दौर होता था। तो बदलाव कहीं ना कहीं राजनीति का है। शायद गिरावट जो राजनीति में आई है, बयानबाजी से ले लें या फिर जो उम्मीदें जनता की थी, शायद उस पर खरा राजनीतिक दलों की ओर से नहीं उतरा गया। यही वजह है कि हर तरफ ऐसा नहीं कि किसी एक दल के पक्ष में इस तरह का कहा जाए, किसी भी दल को उठाकर देख लिया जाए, बयानों को देख लिया जाए, उनके वादों को देख लिया जाए, शायद जनता के उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। और यही वजह माना जा सकता है कि चाहे आंदोलन हो या फिर जनसभाएं हो, आज जनता की सीधे तौर पर कनेक्टिविटी नहीं होती है। पार्टी के कार्यकर्ता अधिकतर तौर पर 80% अगर देखा जाए वो कार्यकर्ता ही रहते हैं। 20% कहा जा सकता है कि कुछ लोग जनता के वहां पर होंगे जो देखने आए होंगे, अपनी मर्जी से वहां पर पहुंचे होंगे या फिर किसी का भाषण वहां पर सुनने के लिए आए होंगे। ये कुछ बदलाव जरूर बदलते दौर की राजनीति पे कहा जा सकता है। जी गर्ग साहब, आपसे मेरा सवाल है, ये आप लोगों को भी महसूस होगा, आपने काफी लंबे समय से आपका पॉलिटिकल कैरियर है, छात्र राजनीति से ही कर रहे हैं। पहले देखते थे हम किसी भी राजनीतिक दल के धरने प्रदर्शन में आप पब्लिक का जुड़ा होता था और मुद्दा ऐसा होता था करंट बिल्कुल जिसमें जनता साथ होती थी। आज मैं आपको अकेले को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, सभी पार्टियों की स्थितियां यही बन गई है। जनता का मोह भंग हो रहा है राजनीतिक दलों के आंदोलनों से। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो इस तरह का मेरे ख्याल से उदाहरण नहीं है, क्योंकि आज हमारे राजस्थान के अंदर 55 लाख तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में या मेंबर के रूप में 55 लाख व्यक्ति तो हमारे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और जब भी कार्यक्रम होता है तो हमेशा भीड़ इकट्ठी होती है। अभी मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, आपने देखा होगा, लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं। और भी जन घेराव, जन आक्रोश यात्राएं हैं, उसमें हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है, निश्चित रूप से हुई है। लेकिन आज जो ये कह रहे हैं ना कि राजस्थान में सुशासन दिया, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप फार्मेसी काउंसिल फर्जी डिग्रियों के आधार पे लाइसेंस दे रही है। आप देखो 15 यूनिवर्सिटी की फर्जी, आप राजस्थान के अंदर इस तरह के कई उदाहरण हैं। ये तो फार्मेसी काउंसिल का है, ये तो 15 का तो मैं दे रहा हूं। इस तरह से अनेकों फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फर्जी लाइसेंस दिए जा रहे हैं। गहलोत जी कहाँ है? 4.5 साल से इस तरह के काम हो रहे हैं। तो ये तो मैं उदाहरण, दवाइयों की ये बात कर रहे हैं, मैं दवाइयों में बोल दूं, दवाइयों के अंदर जो 550 रुपए की MRP है उसको 1230 रुपए में परचेज किया जा रहा है। मेरे पास बिल है, 1230 रुपए में 550 रुपए की MRP में 50% डिस्काउंट पे दवाई मिलती है। यानी कि वो 250 रुपए की दवाई होगी, उसको 1230 रुपए में परचेज किया जा रहा है। आपने देखा होगा भरतपुर के अंदर एक घटना आई थी, उसके अंदर RGHS के अंदर लाखों रुपए का बिल उठ गए, जबकि मेडिकल की सुविधा ही नहीं उठाई उसने। इसके बाद में बिल उठ गए। इस तरह की राजस्थान में घटना हो रही है। फिर 4.5 साल पहले जब सरकार आई थी 2018 में, इनके नेता आए थे यहाँ पे,
नेता बोले थे कि 10 दिन की गिनती करोगे, हम संपूर्ण कर्जों मेरा एक सवाल है सर, इसमें मेरा एक सवाल है, क्यों नहीं हुआ किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी? बताइए ना आप इन चीजों मेरा को। एक सवाल है, आप लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया, या मतलब एक अपनी एक यूं कहूं कि एक नई एक हैबिट बनाई है पॉलिटिक्स में कि लास्ट के 6 महीने के कार्यकाल की जांच होगी। आपकी पार्टी ने भी की, एक पूरी बाकायदा एक कमेटी बनी और उसमें मीटिंगों पे दौर खूब चले। रिजल्ट क्या निकला? शून्य, एक भी आदमी कट करे, सारी फाइलें ओके। यही काम इनकी पार्टी ने किया कि लास्ट के 6 महीने के कामों की समीक्षा होगी जिन पे आरोप उठाए गए, कमेटी बन गई। कमेटी का आज तक भी पता नहीं, वही आपकी तरह ही है, चेहरे बदले थे मंत्रिमंडल के सदस्यों के, वो का वही हुआ, जो बीजेपी ने तय किया था वही कांग्रेस का। क्यों समय बर्बाद होता है लोगों का? बर्बाद की सुनो, बर्बाद क्यों होता है मैं बताता हूं। जिन फाइलों पर कमेटी संज्ञान लेती है, उन फाइलों के पेंडेंसी अगर काम उससे पब्लिक से जुड़े हैं तो वो भी बंद हो जाते हैं कि साहब कमेटी के पास में फाइल है, वो जांच कर रही है। जांच कुछ नहीं होती है, जांच होती ही नहीं है। वो कर भी लेते हो, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते, ना आप पहुंचे ना ये लोग पहुंचे, क्योंकि अब तो चुनावी मोड पे आ गए। उन 6 महीने का आता पता ही नहीं है। मैं कचावा साहब आपसे बात जानना चाहूंगा कि आप लोग भी कमेटी बनाई, पूर्ववर्ती सरकार ने भी कमेटी बनाई, तो जनता को क्यों इतना बेवकूफ बनाया जाता है इन कमेटियों के? उसके अंदर कोई रिजल्ट नहीं निकल, आप लोगों ने भी कोई रिजल्ट नहीं निकाला, ना इन्होंने निकाला, तो क्यों ऐसा करप्शन में? देखो योगेंद्र जी, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो टोटली वादे किए, वादे के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन आज की तारीख में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो राइट टू फूड ले लो। नहीं, मेरा जो सवाल है सर, आपका जो मेरे सवाल पे, क्योंकि समय कम है सर, समय कम है, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। 2 बातें, एक तो रिजल्ट नहीं निकल पाता और दूसरा राजनीतिक दलों के साथ पब्लिक जुड़ती नहीं है आंदोलनों में। देखो, एक तो एक ये सोशल मीडिया का जमाना है। एक आज की तारीख में घर में भी अगर आप 5 आदमी हैं तो आपस में एक मतलब जो डिस्टेंस है वो दूरी सोशल मीडिया के चक्कर में, और आने वाला जो तो पब्लिक दूर क्यों हो रही है? पब्लिक क्या मोबाइल लेकर के बैठ जाती है कि कौन क्या बोल रहा है उसको बैठे घर बैठे देखते रहेंगे? नहीं, पब्लिक बिल्कुल नहीं, पब्लिक बिल्कुल लोगों के साथ, जनता के साथ जुड़ेगी। आज का जो भय का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी ने जो राजस्थान में तो आपकी सरकार है, फिर भय का माहौल क्यों है? जनता एक बार रुकी हुई है। जो नरेंद्र मोदी पे भारत की जनता ने जो विश्वास किया था, उसमें एकदम वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। और आप ये देखिए, उदाहरण अब चुनाव में जैसे उदाहरण दो, नरेंद्र मोदी जी ने ठगा सा महसूस किया, उदाहरण दो। और मध्य प्रदेश, इनकी शुरुआत हो चुकी है, इनका टाइम पूरा हो चुका है, इनके वादों का समय पूरा हो चुका है। आने वाला समय कांग्रेस अभी हिमाचल और कर्नाटक की जीत के भरोसे है कि जनता वहां पे जो ट्रेंड ले रही है या स्टेप ले रही है, वो शायद हो सकता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे। खैर, लेकिन जनता है वो उसकी अपनी चॉइस है, ओपन मार्केट है, ओपन प्लेटफॉर्म है, वो अपनी दिशा खुद तय करती है। अब वो वाली बात नहीं होती है कि नेताजी गांव में सभा करके निकल गए, पूरा गांव में जयकारे हो गए, कुछ गली में मत जाना, आप एक एक घर जाना पड़ता है। जनता ने ये तो सिखा दिया, लेकिन राजनीतिक दलों के आंदोलनों में नहीं जुड़ते हैं। अनिल, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ ये देख रहा हूं कि चेहरे बदले हुए हैं लेकिन स्थितियां वो क्यों हैं। करप्शन के चार्जेस लगेंगे, सरकार बनती है, कमेटी बना दी जाएगी, कमेटी उच्च स्तरीय कमेटी जांच कर रही है। साहब, वो जांच किस बात की करते हैं? मैंने तो ना तो बीजेपी के वक्त को रिजल्ट देखा, ना कांग्रेस के वक्त देखा कि एक भी मामले में जांच पर नतीजे पे पहुंचे हों। और मीटिंग होती है, अधिकारी बैठते हैं। अगर आपका काम उस गांव का कि पानी की टंकी की योजनाओं का या सैकड़ों करोड़ रुपए का कोई, वो ठप हो जाता है कि साहब कमेटी जांच कर रही है। बिल्कुल रिजल्ट नहीं निकल पाता और इसी से जनता ठगी भी महसूस करती है। अक्सर ये देखा जाता है चुनावी साल के बीच में, बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की, हम देखें योजनाएं जो जनता हित की हैं, फिर जनता से सीधी जुड़ी हुई है, वो चुनावी साल में घोषणा की जाती है। अगर उन योजनाओं को पहले इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो शायद कुछ लाभ जनता को भी मिले, और जनता अगर लाभ लेगी तो बेशक चुनाव में कहा जा सकता है कि जनता उसका बेनिफिट सीधे तौर पर उस पार्टी को देगी जो पार्टी उनको योजना लेकर आई है। पिछली सरकार में भी हमने देखा टोल वाली योजना थी, 6 महीने पहले घोषणा वहां पर की गई और उसके बाद में इम्प्लीमेंट किया गया। सरकार बदली तो शायद वापस वो जो आदेश था उसको वापस ले लिया गया। इस सरकार में भी मुफ्त बिजली वाली जो योजना है उसको चुनावी साल में दिया गया है। ये जो चीजें हैं, क्यों सिलेंडर वाला 500 रुपये का जो सौगात देने की कोशिश है वो भी इसी महीने में की गई है, ये भी चुनावी साल है। ये जो चीजें हैं, अगर ये राहत वाली चीजें पहले साल में या दूसरे साल में मंथन करने के बाद में अगर जनता को सौगात के रूप में दी जाए
तो ये जो आरोप लगते हैं विपक्ष की ओर से कि चुनाव साल में सौगात दी जा रही है या फिर राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है, शायद विपक्ष को भी जवाब मिलेगा और जनता को जिसको लाभ देने की कोशिश है शायद उसको सीधे तौर पर लाभ भी मिल पाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और होना चाहिए, कुछ ट्रेंड पकड़ना नहीं चाहिए कि उसने ऐसे किया हम भी उसी ट्रैक पर चलेंगे। अगर आपको कुछ लगता है तो फैक्ट्स के साथ में जांच करके फटाफट उसको एक महसूस होना चाहिए कि आपने कमेटी बनाई है तो उसका कोई रिजल्ट भी निकल रहा है। अदरवाइज ये लगता है कि महज एक दिखावा है और कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, किसान, युवा, बेरोजगार, कानून व्यवस्था ऐसे मुद्दे हैं कि आप नेताजी को रात को भी उठाएंगे 2 बजे नींद में भी, सब क्राइम पे कुछ बोल दो तो बोल देंगे, कोई पार्टी हो। लेकिन वास्तव में धरातली हकीकत से रूबरू होते हुए स्ट्रक्चर तो को बदलता नहीं है। राजनीतिक दल अपने हिसाब से एसपी भी वही हैं, कलेक्टर्स भी वही हैं, यानी कि वो नहीं तो उसका भाई दूसरा आएगा। फिर ये आरोप प्रत्यारोप मुझे लगता है कि जनता इसी वजह से हल्के में लेती है और जुड़ती नहीं है पब्लिक आजकल राजनीतिक दलों के साथ में। ये विचार भी करना चाहिए कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।